प्यारे दोस्तों, जय यीशु। हम सब अक्टूबर महीने में प्रवेश चुके हैं और आप सबको पता है कि अक्टूबर महीना गुलाब माड़ा का महीना है। और इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने में हम मिशनरी संडे का भी आयोजन करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस महीने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ माता मरियम जो आदर्श मिशनरी है उसके जीवन पर थोड़ा मनन चिंतन करने के लिए। और परमेश्वर हम सबको एक बुलाहट देता है, मिशनरी बनने का बुलाहट। तो कैसे हम प्रभु यीशु के चरणों और माता मरियम के चरणों में ये बुलाहट का पालन कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है बाइबल हमसे कहता है कि ईश्वर ने माता मरियम को उसका पुत्र का माता बनने का कार्य दिया था। जब देवदूत ने माता मरियम को संदेश दिया, तब माता बनने का कार्य क्या है और उसे और क्या करनी चाहिए उसका उल्लेख किया नहीं गया। माता मरियम ने खुद सक्रियता के साथ ये खोज निकाला कि प्रभु यीशु का गर्भधारण के क्षण से ही उसे अपने शरीर में, अपने आत्मा में और अपने कार्य में एक क्रिस्तवाहक बन के रहना होगा। क्रिस्तवाहक का मतलब क्या है कि हम सब हमारे खुद के अंदर प्रभु यीशु को लेके चले और औरों तक पहुंचाए। तो मरियम ने ये कैसा किया? सबसे पहले उसने अपने मन में और दिल में इस कार्य को सम्मति दी। फिर प्रभु यीशु को अपने खुद के गर्भ में धारण किया और एक क्रिस्तवाहक बनी अपने कार्यों में। हाउ डिड मैरी एग्जीक्यूट दिस मिशन? ये जो कार्य ईश्वर ने उसको दिया, उसने कैसे इसका पालन किया? सबसे पहले माता मरियम ने ईश्वर की बात सुनी और देवदूत जो कह रहा है वो सुनने के बाद माता मरियम ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि ये कैसा हो सकता है? मैं कोई पुरुष को जानती नहीं हूं। और देवदूत ने माता मरियम को क्या क्या नहीं समझाया। देवदूत ने क्या कहा माता मरियम से? उससे कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की भी पुत्र होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब देवदूत ये बात कहता है तो प्रश्न ये है कि क्या ये सब बातें में हम विश्वास कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू बिलीव इन दिस थिंग्स? लेकिन माता मरियम ने वो एक सवाल के बाद देवदूत ने जो कुछ समझाया वो समझी कि नहीं, लेकिन अपनी खुद की आज्ञा पालन की एक दृष्टिकोण अपना के वो समर्पित हो गई और क्या कहती है कि आपकी वाणी जो है वो मुझ में सिद्ध हो जाए, मैं ईश्वर की दासी। प्यारे दोस्तों, माता मरियम अपनी खुद की सम्मति प्रभु को गर्भ में धारण करके और फिर प्रभु को जन्म दे के उसका ये मिशनरी कार्य वहां पे समाप्त नहीं होता। माता मरियम को पता है कि प्रभु यीशु जब उसके गर्भ में धारण लेता है उस क्षण से ही उसे एक क्रिस्तवाहक बननी है और वे एक क्रिस्तवाहक बनती है सबसे पहले अपनी कुटुंबी बहन एलिजाबेथ के लिए। वो जब वहाँ पे जाती है तो एलिजाबेथ खुद के कुक में जो बच्चा है यूहन्ना मसीह का उपस्थिति का एहसास उसे सबसे पहला होता है और जब वो कूदता है एलिजाबेथ के कुक में तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एलिजाबेथ को भी एहसास होता है कि माता मरियम के कुक में जो है वो स्वयं मसीह है। और इस प्रकार माता मरियम ने प्रभु यीशु को एलिजाबेथ की उपस्थिति में ले आती है और अपने कुक में प्रभु को
पोषित करके वो उसको जन्म देता है, और जन्म देके प्रभु यीशु जग को प्रकट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित करने के लिए लेके आती है, अपनी यहूदी परंपराओं का पालन करके। वहां पे भी वो एक क्रिस्तवाहक बनती है, क्योंकि वहां पे जब वो मंदिर में आती है, सिमियोन आता है, अन्ना आता है, अन्य लोग आते हैं वहां पे, और प्रभु यीशु का प्रगटीकरण वहां पे होता है। वे लोग भी, उन लोगों को भी एहसास होता है कि ये प्रभु मसीह है। प्यारे दोस्तों, हम ये भी मान सकते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु को हर साल यहूदी के पास्का के त्योहार पर यरूशलेम के मंदिर में ले आते थे, तो एक क्रिस्तवाहक बनती है वहां पे। और फिर जब प्रभु यीशु का लोगों के साथ का कार्य शुरू होता है, वहां पे भी माता मरियम की प्रेरणा से माता मरियम प्रभु को कहता है कि चलो बेटा कुछ करो, खुद की दिव्यता जो है उसका प्रकट होने का समय आ चुका है कि नहीं। और लोगों की जो जीवन की अभाव है, उस अभाव में माता मरियम की मध्यस्थी से प्रभु यीशु प्रफुल्लता लेके आता है, सब कुछ भरा भरा कर देता है। और फिर प्यारे दोस्तों, माता मरियम और क्या करता है, हमें पता है कि जब शिष्य जो है, प्रभु यीशु का शिष्य डर के मारे घबरा के भाग जाते हैं, माता मरियम उनके साथ प्रार्थना करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको दिलासा देके उन लोगों को प्रोत्साहन देता है, बल देता है, क्योंकि वे लोग हारे हुए हैं, निराश हुए हैं, खुद की कायरता की वजह से वे लोग शर्मिंदा हुए हैं। और वहां पे माता मरियम उन लोगों के साथ खड़ी है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार वो एक क्रिस्तवाहक बनती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने सूली पे जो सब लोगों को क्षमा बख्शी थी, वो क्षमा का एहसास माता मरियम इन्हीं शिष्यों को दिलाती है, और कहते हैं कि भले आप लोग ने कायरता दिखाई, आप लोग भाग गए, घबरा गए, बहिष्कार किया प्रभु का, फिर भी प्रभु का क्षमा आपके लिए भी उपलब्ध है। और जब धर्मसभा का मतलब कलीसिया का जब जन्म होता है, वो पेंटेकोस्ट के दिन पर माता मरियम शिष्यों के साथ वहां पे खड़ी है। और पहले जमाने के क्रिस्तियों पर इतना अत्याचार हुआ, माता मरियम अपने खुद की जीवन समाप्त होने के पहले ये सब अपने खुद के आंखों से देखा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु के शिष्यों को हैरानगति अनुभव करना पड़ रहा है। लेकिन वहां पे माता मरियम अपनी उपस्थिति के साथ प्रभु यीशु का शक्ति और प्रेरणा दिलाती है। तो प्यारे दोस्तों, हम माता मरियम के इस मिशनरी कार्य से क्या सीख सकते हैं? हमें भी सबसे पहले ईश्वर क्या कह रहा है वो सुननी चाहिए, और जो भी सवाल है वो पूछनी चाहिए, और सवाल पूछने के बाद हमें हमारी जीवन को समर्पित करनी चाहिए। अक्सर प्यारे दोस्तों, लोग ये समझते हैं अथवा पूछते हैं कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना क्या मुझे मेरा जीवन का हेतु जो है वो खोज निकालना है कि नहीं। लेकिन माता मरियम हमको स्पष्ट कहती है कि हमारे जीवन का कार्य क्या है। हमारा जीवन का कार्य क्या है? वही है, एक क्रिस्तवाहक बनो। हमारे जीवन में हम भटकते हैं, इतने मेहनत करते हैं, कभी कभी पता नहीं किस दिशा पकड़ के हम चलते हैं। कोई जीवन के अर्थ की खोज में डूबे हुए हैं, खुशी की खोज में दौड़ते रहते हैं। लेकिन माता मरियम ने हमें खुलासा दिया है कि ये सब दौड़धाम की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करो जीवन में, आप परिवार चलाओ, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, समाज सेवक बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, संगीतकार बनो, एक्टर बनो, जो भी आप बनो, ये सब चीज़ एक माध्यम बननी चाहिए जिससे आप क्रिस्त का वाहक बन सके। और इन सब माध्यमों से हमें प्रभु यीशु को लोगों तक पहुंचाना है,
प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु का क्षमा, प्रभु यीशु का शांति, प्रभु यीशु का न्याय, इस प्रकार हम प्रभु यीशु का राज्य फैला के मिशनरी कार्य में जुड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, पुष्पावती बाल यीशु का तेरेस, उसने क्या कहा? मेरा एक ही कार्य है, कलीसिया के हृदय में मैं प्रेम बनना चाहती हूँ। और जोस मारिया एस्क्रिवा, जो ओपुस देई का संस्थापक है, उसने कहा हम सबको एक दूसरा क्रिस्त बनना है, अथवा हमें स्वयं क्रिस्त ही बनना है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु का कार्य आगे लेते हैं, बढ़ाते हैं, माता मरियम का प्रेरणा से जब हम भी एक क्रिस्त वाहक बनते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु ने जो ऐलान किया अपने खुद की मिशनरी कार्य के बारे में, प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरे अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्यारे दोस्तों, जब हम ये करते हैं हमारे जीवन में, तो हम भी एक मिशनरी बनने का बुलाहट ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करें कि माता मरियम और प्रभु यीशु के चरणों में हम भी अपना योगदान दें, एक मिशनरी डिसाइपल बन के। गॉड ब्लेस यू ऑल।